Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our third chapter. हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड चैप्टर है वी आर स्पेशल, इसे रीड कर रहे हैं. इन आवर प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द पीपल हु आर ब्लाइंड, हाउ दे रीड एंड हाउ दे गेट एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट. इसके बारे में हम लोगों ने जो है हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो अंधे लोग होते हैं, जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, वो किस तरह से ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से जो है पढ़ाई करते हैं. ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है. जो पेपर्स होते हैं उस पर डॉट, उभरे हुए डॉट की हेल्प से जो है लेटर्स को शो किया जाता है और उसे टच करके जो ब्लाइंड पीपल्स हैं वो फील करके उसे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी एजुकेशन या अपनी पढ़ाई को करते हैं, अपनी स्टडी वो लोग करते हैं. इसके बारे में हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस किया था, जाना था. नाउ इन टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट साइन लैंग्वेज. हम क्या पढ़ेंगे, साइन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में. जैसे ब्लाइंड पीपल्स को एजुकेशन गेट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा पाने के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट ने हेल्प की और उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से जो है ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से क्या किया, अपनी एजुकेशन गेट की. उसी तरह से जो डीफ एंड डम्ब पीपल होते हैं वो किस तरह से साइन लैंग्वेज की हेल्प से जो है दूसरों की बातों को समझ सकते हैं या पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट. People also who are dumb and deaf, these people communicate with the help of sign language. जो लोग dumb and deaf होते हैं यानी गूंगे और बहरे होते हैं, वो किसकी हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं? The people communicate with the help of sign language. जो साइन लैंग्वेज की हेल्प से जो है कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं और उनकी बातों को समझते हैं. Now, what did you understand? वट डिड यू अंडरस्टैंड. आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं? देखिए, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. हम तो क्लासेस में है ही नहीं, हम तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं. तो आप लोग यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ जो है थोड़े से डिफरेंट वे में करेंगे. आप अपनी फैमिली के साथ इस एक्टिविटीज़ को कीजिएगा. कैसे करेंगे? डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स. यहाँ पे क्लास की जगह आप अपने फैमिली मेम्बर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कीजिएगा. एंड 1 स्टूडेंट फ्रॉम ईच ग्रुप has to give instruction silently with his hands only. और जो 1 स्टूडेंट ऑफ ईच ग्रुप, अब यहाँ पे स्टूडेंट है तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अपनी फैमिली के साथ ये एक्टिविटी करनी है. सो आपकी दोनों जो 2 ग्रुप आपने बनाया उसका एक एक मेंबर जो है क्या करेगा, गिव इंस्ट्रक्शन साइलेंट. वो चुपचाप जो है इंस्ट्रक्शंस देगा, मतलब बोलेगा नहीं, बस इशारों से ही इंस्ट्रक्शन देगा. विथ हिज हैंड, अपने हाथों के इशारों से वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा. वह अपने हाथों के इशारों से आपको बताएगा कि आपको क्या करना है. एज स्टैंड अप, जैसे स्टैंड अप होने के लिए कम हियर, इधर आओ, ओपन द बुक एक्सेट्रा. आप इशारों से वो क्या बताएगा कि कम हियर, यहाँ आओ. स्टैंड अप, आप खड़े हो जाओ. ओपन योर बुक, आप अपनी किताब खोलो. इस तरह से इशारे करके वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे. तो आपको अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ, मम्मी पापा, दीदी भैया के साथ जो है ये एक्टिविटी करनी है कि किस तरह से जो है आप साइलेंटली इंस्ट्रक्शंस दे के अपने हैंड्स की हेल्प से दूसरों को अपनी बात समझाएंगे. ठीक है. द स्टूडेंट ऑफ द अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. और जो लोग दूसरे ग्रुप में हैं वो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे. जैसे आप उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे कम हियर, तो कम हियर पे वो आपके पास आएंगे, वो आपके इशारे को समझेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्ट करेंगे या काम करेंगे. ओके. तो ये एक्टिविटी आपको अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे करनी है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि साइन लैंग्वेज की हेल्प से डीफ एंड डम्ब पीपल जो है किस तरह से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं. In this way you can understand the instruction through sign language. इसकी हेल्प से आप क्या समझेंगे कि साइन लैंग्वेज की हेल्प से किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उन्हें किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है.
द सेम वे साइन लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर डम एंड डीफ पीपल। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन थ्रू साइन लैंग्वेज द सेम वे। जो साइन लैंग्वेज है उसमें भी इसी तरह से सेम वे में जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। और साइन लैंग्वेज को किसके लिए यूज़ किया जाता है? साइन लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर डम एंड डीफ पीपल, गूंगे बहरे लोगों के लिए जो है साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेज का जो है यूज़ किया जाता है, जिससे इशारों से उनको अपनी बात वो लोग और दूसरों की बात भी वो लोग समझ सकते हैं। वो खुद की बात भी दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात भी खुद समझते हैं। बिलो आर गिवन द पिक्चर ऑफ साइन लैंग्वेज। ट्राई टू स्पीक द वर्ड स्कूल इन क्लास विद द हेल्प ऑफ दिस साइन। यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स टू। अब आप देखो यहाँ पर एक और एक्टिविटी करनी है। यहाँ पे देखिए हैंड्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। ए तो इसने इस तरह से मुट्ठी बांध रखी है। बी के लिए इस तरह से 4 फिंगर्स एंड थम्स को शो किया है। सी के लिए इस तरह से, डी ऐसे। तो इस तरह से अपने फिंगर्स की और अपने हैंड्स की हेल्प से यहाँ पर देखिए लेटर्स को शो किया गया है। तो आप भी स्कूल और यहाँ तक कि दूसरे कोई भी वर्ड्स जो हैं इस साइन लैंग्वेज की हेल्प से क्रिएट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपने हाथों पर उन वर्ड्स को आप जो है इंस्ट्रक्शन की हेल्प से या इशारों से समझा सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अदर वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्कूल वर्ड जो है वो क्रिएट करना है अपने साइन लैंग्वेज की हेल्प से। कैसे? जब 2 ग्रुप्स के साथ अपने घर पे एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट वर्ड्स, स्कूल है, बुक्स हैं, या किसी का नाम है, टेबल, चेयर, जो भी आपको पसंद है वो वर्ड आप अपने हाथ के इशारों से क्रिएट करके दूसरों को समझाएंगे। डू दिस। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी गई हैं जो आपको करनी है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको यहाँ दी गई हैं जो आपको करनी है। इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो आपको क्या करना है, नोटबुक में राइट डाउन नहीं करनी है बल्कि उसको प्रैक्टिकल करना है। जिससे इफ़ डिसेबल्ड चिल्ड्रन अराउंड यू डोंट कम फॉर स्टडीज़, इंस्पायर देम एंड ब्रिंग देम अलॉन्ग विथ यू फॉर स्टडीज़। देखिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो डिसेबल है, जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या उसे किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको आप क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे और उसको अपने साथ पढ़ने के लिए लेकर आएंगे। अगर वो पढ़ने नहीं आ रहा है अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, उसको शर्म आ रही है या वो हिचकिचा रहा है कि मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, तो उसको आप इंस्पायर करेंगे, उसके अंदर आप आत्मविश्वास जगाएंगे, इनकरेज करेंगे और उसको अपने साथ पढ़ाएंगे। ठीक है। देन paste a thick thread on boundaries of any 4 state on the map of India। अब आपको क्या करना है, मैप लेना है और उसमें कोई भी 4 स्टेट की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके ऊपर एक थ्रेड को पेस्ट करना है और फिर क्लोज योर आइज एंड मूव योर फिंगर अलोंग द थ्रेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेट। और फिर अपने हाथ को उस थ्रेड के ऊपर घुमाना है और जानना है कि ये कौन सा स्टेट है। मतलब आपको जो है स्टेट को पहचानना है उस थ्रेड की हेल्प से कि ये थ्रेड जो है कौन से स्टेट का शेप बना रहा है, कौन सी स्टेट की बाउंड्रीज के ऊपर है और उसके शेप को बना रहा है, तो उसको आपको पहचानना है। देन ये वाली जो एक्टिविटी है ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। राइट अबाउट सच पीपल अराउंड यू हु हैव अचीव सक्सेस डिस्पाइट देयर फिजिकल डिसेबिलिटी। आपको अपने आसपास ऐसे इंसान को देखना है जो फिजिकली डिसेबल है बट उसने फिर भी अपनी लाइफ में कोई जो है अचीवमेंट ली है, उसने पढ़ाई की है, वो कोई बड़ा अफसर बना है या और कुछ उसने सक्सेस अपनी लाइफ में पाई है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। लेकिन वो इंसान कैसा होना चाहिए, फिजिकली डिसेबल होना चाहिए। अब अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो आप अपने शहर में देखिए कि क्या कोई ऐसा पर्सन है शहर के अंदर जो फेमस है, जो फिज़िकली डिसेबल होते हुए भी उसने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है।
अगर आपको अपने शहर के बारे में भी इस तरह की कोई नॉलेज नहीं मिलती है तो आप जो है बुक और गूगल की हेल्प से ऐसे पर्सन्स के बारे में सर्च आउट कीजिएगा जो फिज़िकली डिसेबल होते हुए भी अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाए हैं, कुछ बन पाए हैं। जैसे हमने हेलन केलर के बारे में पढ़ा था कि वो ब्लाइंड थी बट उन्होंने फिर भी बीए की डिग्री जो है वो गेट की थी। उसी तरह से और भी पीपल्स हैं, तो आप उनके बारे में सर्च करके अपनी नोटबुक में मिनिमम 5 to 10 लाइन्स नोट डाउन करेंगे। बस आपको ये वाली जो एक्टिविटी है ओनली ये ही अपनी नोटबुक में करनी है, बाकी की जो है आपको प्रैक्टिकली इन एक्टिविटीज़ को करना है। टॉक टू दिस पीपल अबाउट देयर स्ट्रगल एंड सक्सेस। और उन लोगों, अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिलता है जो फिज़िकली डिसेबल होते हुए भी अचीवमेंट को गेट कर चुका है, जिसने सक्सेस पाई है लाइफ में, कुछ अचीव किया है, ऐसे इंसान से आप बात करेंगे और उनके स्ट्रगल और सक्सेस के बारे में जानेंगे कि उनको क्या क्या परेशानियाँ आई और किस तरह से उन्होंने सफलता पाई है। सो आपको ये तीनों एक्टिविटीज़ जो है वो प्रैक्टिकली करनी है और जो 3rd नंबर की एक्टिविटी है इसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। सेरिब्रल पाल्सी। यस, सेरिब्रल पाल्सी, हैव यू हियर्ड दिस नेम? क्या आपने कभी ये नाम सुना है? सेरिब्रल पाल्सी, ये क्या आपने कभी ये नाम सुना है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़। ये क्या है? एक तरह की बीमारी है, रोग है। हैंड्स, legs and all other organ of the patient of cerebral palsy are normal। देखिए ये एक तरह की बीमारी है जिसमें जो पेशेंट होता है इस बीमारी का, जो सेरेब्रल पाल्सी जो बीमारी है, सेरिब्रल पाल्सी ये जो बीमारी है, इसमें उसके हैंड्स, लेग्स और जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं बट दे कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हमारे ही हाथ पैरों की तरह बिल्कुल अच्छे होते हैं बट वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। इन दिस इज पेशेंट्स ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल अपॉन देयर ऑर्गन्स। क्योंकि अब वो नॉर्मल होते हुए भी प्रॉपरली फंक्शन क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इस बीमारी में क्या होता है, जो पेशेंट्स ब्रेन है यानी मरीज़ का जो दिमाग है उसका कंट्रोल नहीं होता अपॉन देयर ऑर्गन्स। जो शरीर के अंग हैं उस पे उसके दिमाग का कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमें एक कील भी चुभती है तो वो फ़ौरन हमारे दिमाग तक उसके बारे में सूचना जाती है और वो फिर से हमारे बॉडी में आता है और फिर हमें वो पेन, वो दर्द वो फील होता है। बट इस बीमारी में क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं उनका ब्रेन जो है अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं करता, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। बॉडी के जो ऑर्गन्स है, हाथ पैर है, ये सब प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि पेशेंट के ब्रेन का कंट्रोल इन पर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कांट पिक अप द बुक, कीप इट फ्रंट ऑफ हिम। कि वो अपने सामने रखी हुई किताब को भी नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रेन है, उनका जो मस्तिष्क है, वो उन्हें ऐसा करने के लिए अलाउड नहीं करता है, उन्हें ऑर्डर नहीं देता है, इसलिए वो अपने सामने रखी हुई किताब को भी नहीं उठा पाते। दिस डिसीज नीड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज। इस बीमारी में क्या होता है, पेशेंट को एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज करनी होती है जो उसके माइंड को, उसके ब्रेन को डेवलप करने में जो है हेल्प करती है। दिस एक्सरसाइज स्लोली एनेबल्स द ब्रेन टू कंट्रोल द अदर ऑर्गन। वो ये एक्सरसाइज कहती है धीरे धीरे जो है ब्रेन को एनेबल करती है, मतलब उसको ये इस तरह से मजबूत सक्षम बनाती है कि वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल या बॉडी के अदर ऑर्गन्स पे कंट्रोल कर सके। स्लोली पेशेंट ग्रो नॉर्मल। धीरे धीरे जो पेशेंट है वो नॉर्मल होता है, उसमें सुधार आता है। तो ही कैन नॉट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस। लेकिन फिर भी वो जो है उतनी नॉर्मल स्पीड में वर्क नहीं कर पाता जिस तरह से हम लोग कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि जो उसका ब्रेन है, जो उसका माइंड है, वो प्रॉपरली अपनी बॉडी के ऑर्गन्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए उसको
वो ठीक होने लगता है, बट उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. We will do the exercises and question answer of this chapter in our next class. Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye bye.